गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने ईवीएस में चैप्टर पढ़ा था हमारा शरीर और उसकी संरचना। ठीक है, अब हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, आंतरिक अंग किन्हें कहते हैं। आंतरिक मतलब अंदर वाले, है ना। आंतरिक अंग किन्हें कहते हैं। तो उत्तर क्या है कि शरीर के भीतरी अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं, है ना। शरीर के अंदर वाले अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं। एक तो होते हैं बाहर वाले अंग जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, मुंह, है ना। ये कौन से हैं, हमारे बाहरी अंग हैं। लेकिन जो हमारे भीतरी अंग हैं, जैसे कि हमारा आमाशय, हमारा हृदय, है ना, हमारी पसलियाँ, फेफड़े, गुर्दे, ये आंतरिक अंग हैं, दिखाई नहीं देते हैं हमें। ठीक है, तो इन अंगों को हम क्या कहते हैं, आंतरिक अंग कहते हैं। तो समझ में आ गया आंतरिक अंग किसे कहते हैं, कि शरीर के भीतरी अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हड्डियों के क्या कार्य होते हैं। हड्डियाँ होती हैं ना हमारे शरीर में, तो वो क्या काम करती हैं हड्डियाँ। तो उत्तर है, हड्डियाँ हमारे शरीर को आकार व सहारा देती हैं। ये हमारे शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, है ना। हमारे शरीर को आकार देती हैं। अगर हड्डियाँ नहीं होंगी तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, एक मांस के लोथड़े की तरह हो जाएगा। एक मांस का जैसे ढेर रखा था ना, आटे का ढेर रखा हुआ रहता है ना। तो इस तरीके से हमारा शरीर हो जाएगा। तो हमारे शरीर को आकार कौन देता है, हड्डियाँ। और अगर हड्डियाँ नहीं होगी तो क्या, जैसे बिना हड्डियों के गिर जाता है ना आटा, एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ होता है ऐसा। तो हड्डियाँ ही हमारे शरीर को सहारा भी देती हैं और हम उनमें सुंदर भी बनाती हैं, उसको आकार भी देती हैं और हमारे कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। जैसे कि हमारा मस्तिष्क है, कितना कोमल होता है ना। अगर इसके ऊपर खोपड़ी नहीं हो, हड्डी नहीं हो, है ना, तो कितनी जल्दी हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा ना। जब हल्की सी भी चोट से हमारा मस्तिष्क क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, उसको हानि पहुंचेगी। हमारा हृदय कितना कोमल होता है, अगर इसके ऊपर हड्डियाँ नहीं हो तो क्या हो, है ना। तो हड्डियाँ जो हैं वो हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और हमारे शरीर को आकार और सहारा देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, हमारा भोजन कैसे पचता है। कि जो हम भोजन खाते हैं तो वो पचता कैसे। ठीक है, तो पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है। मुंह से खाना खाते हैं हम, तो पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मुंह से ही। जैसे हम खाना खाते हैं क्रिया हमारी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चबाने के पश्चात निगला गया भोजन आमाशय में पहुंचता है, जहां कुछ पाचक रस भोजन में मिलते हैं। इसके बाद यह छोटी आंत में जाकर और ज़्यादा पचता है और पचे हुए भोजन के तत्व रक्त में घुल जाते हैं और अपचा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है और मलद्वार के द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, मुंह से स्टार्ट होती है, मुंह से शुरू होती है। तो हम चबा चबा के भोजन करते हैं, है ना। उसको भोजन को चबा चबा के हम कैसा बना देते हैं, लुगदी बना देते हैं। तो उस मुंह में कुछ ऐसी लार होती है, तो वो उसमें मिलती है, जो भोजन को क्या कर देती है, गीला कर देती है, जिससे हम उसको आसानी से निगल सकते हैं। फिर वो निगलने के बाद हमारा भोजन हमारी भोजन नलिका के द्वारा होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में पहुँच जाता है, पेट में पहुँच जाता है। तो वहाँ पर कुछ पाचक रस होते हैं जो हमारे भोजन में मिल जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर और भी ज़्यादा हमारा भोजन पचता है। फिर आमाशय में से होता हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, हमारी छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में जाके ये और भी पचता है। और जो छोटी आंत में फिर जो पचा हुआ भोजन होता है वो तो हमारे रक्त में मिल जाता है, हमारे खून में मिल जाता है ना। और जो अपचा भोजन होता है, बिना पचा हुआ भोजन होता है, वो बड़ी आंत में चला जाता है। फिर बड़ी आंत में जाके जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा भोजन पचता है। समझ में आ गया कि भोजन कैसे पचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांस लेते समय हम कौन सी गैस भीतर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। हम सांस लेते हैं ना, देखा होगा सांस की क्रिया में हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो हम सांस लेते हैं तो कुछ हवा, कुछ वायु हमारे अंदर जाती है, तो उसके साथ गैस भी अंदर जाती है। तो कौन सी गैस हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। उस गैस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, है ना। और जो हम फिर सांस छोड़ते हैं
तो उसके द्वारा हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि सांस लेते समय हम ऑक्सीजन गैस भी भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद फिर खाली स्थान है, तो खाली स्थानों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमको। तो पहला है वायु डैश के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। तो किसके द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है वायु? जो हम नाक से सांस लेते हैं, किससे जाती है? श्वास नलिका से, जिसको हम नाक भी कहते हैं। श्वास नलिका, श्वास मतलब सांस, है ना, श्वास नलिका के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। दूसरा है आंतरिक अंगों की सुरक्षा हड्डियों के द्वारा होती है। आंतरिक अंग होते हैं ना, अंदर वाले अंग, अभी मैंने बताया था ना आपको, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है ना, अमाशय है। ठीक है, तो ये जो हमारे आंतरिक अंग हैं, इनकी रक्षा कौन करता है? हड्डियाँ करती है। तो आंतरिक अंगों की सुरक्षा हड्डियों के द्वारा होती है। तीसरा है हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में। चौथा है हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी करती है। मस्तिष्क मतलब हमारा सिर, है ना, ये हमारा जो मस्तिष्क है वो अंदर से बहुत कोमल होता है, तो और इसकी सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी, है ना। तो खोपड़ी ही हमें बाहरी चोटों से बचाती है और हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो चौथे में क्या आ जाएगा खाली स्थान में? खोपड़ी, है ना, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी करती है। पांचवा है शरीर के भीतर के कोमल एवं नरम अंग मांसपेशियां हैं। जो हमारे अंदर के अंग होते हैं ना, कोमल और नरम अंग, है ना, आप अपने बाह के ऊपर देखो कितना सारा मांस होता है, और टांग के नीचे वाले हिस्से में घुटने से जो नीचे हिस्सा होता है तो वो कितना कोमल और नरम होता है, बहुत सारा मांस होता हुआ। ठीक है, तो वो जो अंग है उसको हम क्या बोलते हैं? मांसपेशियां कहते हैं। तो शरीर के भीतर के कोमल एवं नरम अंग क्या है? मांसपेशियां हैं। ठीक है, अगला है हमारा सत्य और असत्य लिखिए। सत्य और असत्य मतलब सही या गलत लिखना है हमको। ठीक है, तो पहला है रक्त का रंग नीला होता है। नीला होता है क्या रक्त का रंग? देखते हो ना आप, कैसा होता है रक्त का रंग? लाल, लाल होता है। रक्त मतलब खून, है ना, तो ये क्या है? असत्य है। रक्त का रंग नीला होता है, असत्य मतलब गलत है। दूसरा है मस्तिष्क श्वास नलिका से संदेश शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। ये भी असत्य है ना। मस्तिष्क श्वास नलिका के, श्वास नलिका कौन सी थी? नाक, तो नाक से संदेश थोड़ी पहुंचाता है हमारा मस्तिष्क। किससे पहुंचाता है? जो और दूसरी जो नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा एक नसों का पूरे हमारे शरीर में जाल बिछा हुआ है, तो उससे मस्तिष्क तंत्रिकाओं के द्वारा, है ना, तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे शरीर के अंगों तक संदेश पहुंचाता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा है जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक हृदय धड़कता है। तो ये सत्य है ना, कि जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारा दिल क्या है? धड़कता रहता है। और जब भी हम दिल धड़कना हमारा बंद कर देता है, हृदय धड़कना बंद कर देता है, तो हम क्या करते हैं? मर जाते हैं, है ना। हमारे हृदय के धड़कने का रुकना का मतलब ही मरना है। ठीक है ना, तो ये क्या है? सत्य है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक हृदय धड़कता है, तो सत्य है। चौथा है पसलियों का जाल हड्डियों का बना होता है। तो ये भी सत्य है। पसलियाँ होती है ना, पसलियाँ मतलब फेफड़े, जिससे हम सांस लेते हैं, पसलियाँ, है ना। तो पसलियों का जाल काय का बना हुआ होता है? हड्डियों का बना हुआ होता है। तो ये क्या है? सत्य है। पांचवा है चॉकलेट खाने से हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। असत्य नहीं है ना, मांसपेशियाँ हमारी चॉकलेट खाने से मजबूत थोड़ी होती हैं। दूध पीने से, फल खाने से, सब्जियां खाने से, अनाज, दालें, ये चीज़ खाने से मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होती हैं। तो चॉकलेट खाने से हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, ये क्या है? असत्य है। ठीक है, इसके बाद है मिलान कीजिए, है ना। अब पहला है पाचन। ठीक है, तो पाचन हमारा कहाँ पर होता है? अमाशय में होता है। तो पहले वाला किसके साथ मिलेगा? फोर्थ वाले के साथ, चौथे वाले के साथ, अमाशय के साथ,
तो पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। फिर दूसरा है सांस लेना, तो सांस हम कौन से अंग से लेते हैं? फेफड़ों से, है ना। तो सांस के साथ क्या आएगा? फेफड़े, ठीक है। दूसरे के साथ पहले वाला मिलेगा, तो सांस लेने के साथ क्या आएगा? फेफड़े। रक्त प्रवाह मतलब खून का दौड़ना किसके द्वारा होता है? रक्त प्रवाह हृदय के द्वारा होता है ना। हृदय पढ़ा था ना हमने चैप्टर में कि हृदय पंप का कार्य करता है और रक्त को हमारे पूरे शरीर में लाता और ले जाता है, ठीक है। तो रक्त प्रवाह किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा। तो ये किससे मिलेगा? दूसरे वाले से, ठीक है। रक्त प्रवाह हृदय। सीखना और सोचना ये किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। सीखना और सोचना किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। मस्तिष्क से ही सीखते हैं और सोचते हैं। पांचवा है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो बिना पचा भोजन होता है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ ये किस में रहता है? गुर्दे में। गुर्दे के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ के साथ क्या होगा? गुर्दा, ठीक है। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। पाचन, आमाशय, सांस लेना, फेफड़ा, रक्त प्रवाह, हृदय, सीखना और सोचना, मस्तिष्क, अपशिष्ट पदार्थ, गुर्दा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो मिलान वाले हैं और रिक्त स्थान हैं और सत्य और असत्य है, ये तो आपको बुक में करने, ठीक है। और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको फेयर कॉपी में करने हैं और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं, है ना। समझ में आ गया आपको? और इनको साथ में आपको याद भी करते चलना है। साथ के साथ याद करते चलो। साथ के साथ याद करोगे तो क्या होगा? एग्ज़ाम टाइम में आपको इकट्ठा एकदम से सारा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको साथ के साथ लर्न भी करते चलो, याद भी करते चलो। समझ में